खमा गणी राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये जो दिन है ये है शादी वाला दिन। तो हाँ, जिस दिन दूल्हा घोड़ी चढ़ेगा, दुल्हन को घर लेके आएगा, वही दिन। तो सब लोग अर्ली मॉर्निंग तैयार हो रहे हैं, दूल्हे को नहला रहे हैं और दूल्हा तैयार होगा और फिर घोड़ी चढ़ेगा। तो आज है निकासी वाला दिन। बारात दूर जानी थी तो थोड़ी दूरी से ही हमने निकासी करवा दी है। रीज़न ये था कि बारात दूर जानी है और टाइम ज़्यादा हो गया था, जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा टाइम हो गया था। तो यहाँ दूल्हे राजा तैयार हो रहे हैं और जो घर के जमाई होते हैं, फूफा होते हैं, वो लोग तैयार कर रहे होते हैं। स्नान जो है, सारी घर की जो महिलाएं होती हैं वो उपटन लगा के वो स्नान करवा देते हैं। फिर दूल्हे को तैयार जो करते हैं वो जमाई करते हैं, फूफा करते हैं। तो ये पल सबकी जब ज़िंदगी में आता है तो मतलब मन में एक अजीब सी उथल पुथल रहती है। यहाँ हमारे दूल्हे राजा जो है तैयार होकर के घोड़ी पे सवार होकर के दुल्हन को लेने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि दुल्हन को लेके आना है। बहुत दिन हो गए हैं। तो अभी तो दुल्हन घर में आ चुकी हैं, लेकिन 2-3 दिन फंक्शन चलते रहते हैं और जिस दिन शादी वाला दिन आता है तो उस दिन सब्र नहीं होता कि दूल्हे राजा दुल्हन को लेने गए हैं, कब लौटेंगे, बस यही रहता है। तो यहाँ सभी लोग रेडी हो गए और हमारे यहाँ महिलाएं नहीं जाती हैं बारात में। यहाँ से जितने भी पुरुष, बच्चे और जो अगर जा रही हैं, घर की बच्चियाँ जा रही हैं या 1-2 ननद वगैरह जा रही हैं, वो जा सकते हैं। तो आपके यहाँ क्या रिवाज है, ज़रूर से शेयर करें। और यहाँ देखिए, हम खुद को भी ले लेते हैं भाई कैमरे में। जब हम शूट कर रहे हैं तो खुद को तो लेना ज़रूरी बनता ही बनता है, वरना हम लोग गायब हो जाएंगे। और वैसे भी कई वीडियोस में मैं आपको नज़र नहीं आ रही हूँ, बहुत कम नज़र आ रही हूँ। बाकी मैंने सबको शूट किया, लेकिन खुद का मैं बड़ी मुश्किल से ले पाई। फ्रंट कैमरे से ले तो लेती हूँ, लेकिन आसान नहीं होता है लेना। और इतनी भीड़ में शूट करना आप सब जानते हैं कि एक बहू के लिए तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल वाला ही काम हो जाता है। तो यहाँ पे खुद को भी मैं ले लेती हूँ। खाना मेरे पास खड़ा था। यहाँ जिस गाड़ी में दूल्हे राजा बैठे हैं उसकी पूजा हो रही है, पूजा कर रही हैं काकी सा और बाकी सब महिलाएं। तो गाड़ी के नीचे इस तरह से नारियल और नींबू लगाया जाता है, ताकि रास्ते में कोई भी बाधा ना आए। और जो भी कार्य हो, नारियल हम बधारते हैं उस सफलता के लिए। और कार्य सफलता के लिए नारियल बधारना हर किसी के यहाँ यही एक रिवाज होता है। तो दूल्हे की नज़र उतारी जाती है। यहाँ पे बहुत सारे नेकचार होते हैं जो किए जाते हैं और इसके बाद में फिर दूल्हे की गाड़ी को रवाना किया जाता है। तो बाकी सब लोग बस में जा रहे थे और कुछ एक रिवाज हैं जो कि मैंने इसमें
शायद नहीं दिखाए हों, कुछ एक रिवाज हो सकता है रह गए हों। तो बाकी मैंने कोशिश की है सब कुछ ही शूट करने की। अब भाई दूल्हे राजा रवाना हो गए हैं, चल दिए दुल्हन को लाने के लिए। और हम लोगों के मन में भी बस अब जैसे ही गाड़ी रवाना होती है उथल पुथल हो जाती है कि दुल्हन कब आएगी, दुल्हन कब। ये सुबह से लेकर रात तक का समय जो होता है बहुत बड़ा होता है। इसके बाद में जब दूल्हा वहाँ रवाना हो जाता है, एक रस्म और निभाई जाती है, क्योंकि दूल्हा जब चले जाता है तो जब वहाँ तोरन मारा जाता है तो यहाँ भी तोरन मारा जाता है। दूल्हे की जो बहन होती है वो इस कार्य में शामिल होती है। तो ये जो टूटे की रस्म होती है वो मैं अगर आप बोलेंगे तो अलग से शेयर कर दूँगी। तो यहाँ तो अभी बस रवाना कर रहे हैं, तो सभी जो पुरुष हैं वो बस में बैठ रहे हैं। और बस के जो अंदर का सीन है वो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप शूट करके मुझे दे दें, तो मैंने उन्हें मोबाइल दे दिया था, वो उन्होंने शूट करके दे दिया। तो सभी लोग जा रहे थे। आपको दिखाने के लिए मैंने मतलब मोबाइल हस्बैंड को दिया और अंदर का शूट करवाया। तो सच्ची कहूँ तो मन तो बहुत करता है कि यार हम लोग भी जाएं वहाँ, हम लोग भी मस्ती करें, बट ये रिवाज है और हमारे यहाँ महिलाएं नहीं जाती है। तो सब लोग तैयार होकर के चल दिए थे और यहाँ हम महिलाएं आपस में बातें कर रहे थे कि बस कब रवाना होगी, क्योंकि 12:15 यहीं बज गए थे और बारात जानी थी पाली से भी आगे रायपुर। तो देखिए यहाँ बस में काफ़ी सारे लोग हैं। अब आप सोच रहे होंगे केवल यही लोग जा रहे हैं, तो नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी गाड़ियाँ गई थी। वो कब की यहाँ से रवाना हो गई थी और दूल्हे राजा की गाड़ी भी रवाना हो गई थी। तो बाकी लोग बस में थे और बस वेटिंग हो रही थी। जैसे हमने बस को वहाँ से रवाना किया, इसके बाद में फिर घर पे हमारी रस्में शुरू हो गई थी। खाना वाना हमने खाया, थोड़ी देर वेट किया और जैसे ही रात हुई तब वहाँ से हम लोग पता करते हैं कि क्या वहाँ दूल्हे ने तोरन मार लिया है। और जब वहाँ दूल्हे राजा तोरन मार देते हैं उसके बाद में घर पर शुरू होती है टूटे की रस्म। यहाँ देखिए बस में जितने भी लोग बैठे हैं तो उन सबको तिलक भी किया जाएगा। मुझे नहीं पता वो रस्म शायद निकल गई या अब होगी बाकी, लेकिन ये मेरे देवर जी हैं, पीछे फूफो सा बैठे और बाकी सारे रिश्तेदार हैं। कुछ एक 2 4 5 लोग होंगे जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ। ये बना है हमारे देवर जो कि सबको तिलक लगा रहे हैं और मस्ती मजाक खूब चल रहा था कि तिलक लगा रहा हूँ, चलो सब लोग पैसे निकालो। तो हमने बारात के जो जितने लोग जाने वाले थे उन सबको ही तिलक करके विदा किया था घर से। अच्छा बच्चों बाय। बाहर मैंने सबको बाय किया और जब घर आ गए हम लोग तब एक रस्म होती है, ये मुझे नहीं पता इस रस्म को क्या कहते हैं, लेकिन बाजोट यहाँ पे रखी हुई आप देख रहे होंगे। तो भैया बाजोट रख दी गई है और एक एक महिलाएं बैठकर अपना फ़ोटो शूट करवा रही थी। सॉरी, फ़ोटो शूट का मतलब ये कि मैं व्लॉग बना रही थी तो सब लोग ही उसमें बैठ के, वरना एक एक करके यूँ खड़े हो जाते। पता है कि मैं व्लॉग बना रही तो सब लोग बैठ कर के खड़े हो रहे थे। और यहाँ 7 महिलाएं बैठती हैं। ये काकी सा। तो क्या आपके यहाँ भी ये रस्म होती है, ज़रूर से बताना। और साथ में देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ कितनी महिलाएं हैं और वो सब एक एक करके बैठ के उठ रही हैं। तो भाई जब अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं तो वो बैठ के खड़ी होंगी ना। यहाँ मैं भी बैठ कर के खड़ी हो जाती हूँ और सब लोग बैठ चुके होते हैं, बस ये काकी साहब वो भी बैठ के खड़े होते हैं। तो लेकिन काकी साहब बैठे बैठे भी अपना कार्य कर रहे होते हैं, यानी कि किसी को कोई काम सौंपना है, किसी को कुछ बोलना है। यहाँ रात हो गई थी। टूटे की जो रस्म है वो मैंने इसमें स्किप की है, क्योंकि वो मैं या तो अलग ब्लॉग में डालूँगी या फिर नहीं डालूँगी। यहाँ जो दूल्हे की बहनें हैं, भाभी हैं, वो मिलकर दुल्हन के गृह प्रवेश की तैयारी कर रही हैं, द्वार सजा रही हैं। तो देखिए द्वार सजाने के लिए बहुत सारे फूलों को पहले से ही बेचारों की बलि दे दी गई है, यानी कि फूलों को सबको पंखुड़ियों से अलग कर दिया गया है। और यहाँ जो डेकोरेशन किया था इसका मैंने वीडियो पहले से ही इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। तो भाई यहाँ दुल्हन आ रही है तो जाहिर सी बात है दुल्हन का हम लोग गृह प्रवेश करेंगे तो सजावट या डेकोरेशन तो बनता ही बनता है। यहाँ दुल्हन के पक्षपाई के लिए, यानी कि आप सभी जानते हैं इस रस्म के लिए या तो कई लोग लगाते हैं सफ़ेद रंग का कपड़ा और कई लोग नहीं लगाते हैं। यानी कि जो लोग घर में लक्ष्मी आ रही है उसके पद चिन्ह अपने घर में रखना चाहते हैं। कई लोग इसे अलमारी में रखते हैं, कई लोग अपनी तिजोरी में रखते हैं, कई लोग इसे अपने
संभाल के रख लेते हैं। तो हमने एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लिया था और उसे भी डेकोरेट कर दिया था। यहाँ बारात कब की लौट के आ चुकी थी, बाकी लोग बाहर वेट कर रहे हैं और हमें जैसे ही पता लगा भाई दुल्हन आने वाली है, दूल्हा आने वाला है, और हम लोग अपनी तैयारियों में लग गए थे। देखिए यहाँ जीजा सूखे हुए फूल भी लगा रहे हैं। मैंने उनको मना किया भाई सूखे हुए फूल ना लगाए, वो हटा दिए वहाँ से। और फिर चारों तरफ मतलब सारा काम जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा था। बाकी जिन महिलाओं को उनके आने की तैयारी में और कोई काम करना था वो और कोई काम कर रहे थे, क्योंकि हम जितना जानते हैं हम उतना कर रहे थे। और देखिए रास्ता पूरा सज गया है, क्योंकि हमारी दुल्हन ना अपने कोमल कोमल पैरों को रख कर इन फूलों पर आएगी, फूल भी चिल्लाएंगे। चलिए यहाँ जो हमारी बाइसा है वो फूलों को बिछा रही थी, ये देखिए। तो भाई मेरी शादी में रिवाज नहीं हुआ था, मुझे बड़ा अंदर अफसोस है कि मेरी शादी में रिवाज क्यों नहीं हुआ, कोई करने वाला ही नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि भाई इस तरह से भरा पूरा परिवार होना और सभी का सक्षम होना और समझदार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे परिवार में भी बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं था, लेकिन कोई करने वाला नहीं था। रीज़न ये है सासू माँ ही नहीं थी तो ये रिवाज कैसे होता। तो भाई जो लोग सोचते हैं सासू माँ नहीं हो, भाई सासू माँ होनी चाहिए। यहाँ देखिए दूल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठे थे, मैं चली गई थी अपना फ़ोन लेकर के शूट करने के लिए। तभी इनके दोस्त ने कहा था भाई दूल्हा दुल्हन बैठे हैं तो उनको थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए। मैंने कहा भाई प्राइवेसी कार में नहीं होती है। तो यहाँ मैं शूट करके पीछे की तरफ आई और शूट किया मैंने वापस से, जहाँ पूरी डेकोरेशन हो गई थी। अब बारी थी दीप जलाने की। तो यहाँ देखिए मैं वापस से आप लोगों को दिखाने आई हूँ, दुल्हन को गाड़ी से नीचे उतारे। और एक रस्म होती है साथ में, वो होती है दूल्हे के पल्ले में सोने की लौंग लगाने वाली या चांदी की फांस लगाने वाली। तो आपके क्या करते हैं, सोने की फांस लगाते हैं या चांदी की फांस लगाते हैं, भाई शेयर कर दीजिएगा। तो दीप भी जगा दिए गए हैं, देख ही रहे होंगे आप हमारे भाई साहब, क्योंकि आज हमारे दिवाली के जैसा ही माहौल है घर में। अब यहाँ गलती कर दी ना, देखिए यहाँ बिल्कुल दीप नहीं लगाने चाहिए थे, क्योंकि जब दुल्हन आएगी तो भाई कपड़ों का ध्यान रखना होगा। तो वहाँ से दीप हटा दिए गए थे और दुल्हन गाड़ी से उतर रही थी। ये जो पल होता है ना, ये भी बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि दुल्हन फर्स्ट टाइम आ रही है। सेकंड टाइम आएगी तो कोई कैमरामैन नहीं होगा, ना ही हम सब लोग इस तरह से खड़े रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये सबके साथ में होता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं माता रानी की चुनरी उठाई जा रही है। हमारे काकी साहब ने माता रानी से मुराद मांगी थी कि जब भी मेरे घर की या मेरे आंगन में लक्ष्मी आएगी तो मैं आपकी जो ओढ़नी है वही उड़ा के उसे अपने घर में प्रवेश करवाऊंगी। तो देखिए दुल्हन आ चुकी है घर में, और सबसे ज़्यादा हवा तो कैमरामैन ही बनाते हैं। मैं भी शूट कर रही थी, लेकिन मैं नहीं शूट कर रही थी, हमारे बाईसा शूट कर रहे थे। तो चंचल बाईसा को मैंने दे दिया था फ़ोन, कहा था मेरी ड्यूटी आप पूरी कीजिए, तो वो भी शूट कर रहे थे। यहाँ मैंने वीडियो को कर दिया है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि आप सभी जानते हैं इतना बड़ा वीडियो थोड़ा सा, ये इतना छोटा वीडियो आपको देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि स्किप किया गया है और कुछ कुछ चीज़ों को दिखाया गया है, कहीं कहीं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो तभी आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आप सब लोग मुझे पता है भाई स्किप करके देखेंगे। तो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको बहुत ही ज़्यादा छोटा करके डाला है। अब देखिए दुल्हन हमारी आ गई है। काकी साहब हमारे कह रहे हैं कि भाई उल्टा पैर, नहीं नहीं काकी साहब सीधा पैर, नहीं सीधे पैर से करते हैं। उनको भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, उन्होंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। यहाँ दुल्हन देखिए, ये देखिए सिक्सर लगा दिया गया है। नहीं नहीं सिक्सर नहीं लगाया है भाई, कलश को धीरे से अपने पैर से गिराना होता है ताकि ये जो चावल है सारे गिर जाए। अब हमारी दुल्हन घर प्रवेश करेगी, हमारे घर की लक्ष्मी। तो ये देखिए इसी के साथ में अब हमारे घर में एक मेंबर और बढ़ गया है, यानी कि मेरी भी देवरानियों में एक संख्या और बढ़ गई है। तो अब देवरानी जी घर में आ गई हैं। यहाँ घर की जितनी भी बेटियां हैं वो आकर के द्वार को रोक रही हैं और अपना नेक मान रही है कि दुल्हन को तभी अंदर जाने देंगे जब हमें नेक मिलेगा। तो सभी को काकी साहब ने पहले से ऑलरेडी बराबर करके सबके लिफाफे तैयार कर लिए थे, और सबको उनके लिफाफे यानी कि उनका नेक मिल जाता है और सभी हट जाती हैं। यहाँ देखिए दुल्हन आ गई है, और ये नेक हर घर में होता है जहाँ तक मैं जानती हूँ। यहाँ 7 बर्तन रखे होते हैं, छोटे से लेके बड़े क्रम में, और किसी किसी के तो इकसार भी होता है।
दूल्हा अपनी तलवार से आजू बाजू में इन्हें खिसकाता जाता है धीरे से, दोनों को आवाज़ नहीं करनी होती है और दुल्हन धीरे धीरे एक एक करके एक एक बर्तन उठाती जाती है। यहाँ देखिए माइयों के कमरे में लेके आए जहाँ पर साकड़ी विनायक से लेकर के बाकी दिन तक की पूजा होती है। यहाँ काकी साहब दुल्हन को अपनी गोद में बिठाने वाला रिवाज कर रही है और उन्हें आते ही मिलती है, क्या मिलती है देखिए ज़रा। तो उन्हें आते ही मिला ये उपहार, ये गिफ्ट देखिए। तो काकी साहब ने दिया था पुंछ। तो यहाँ दुल्हन को एक नेक करने का जो है गिफ्ट मिल गया था। दुल्हन यहाँ खड़ी हो जाती है और देवी देवताओं को ढोकना माना जाता है। तो अभी तो दुल्हन घर में आई हैं और आज जो सारे काम होंगे वो होगा देवी देवताओं को ढोकना, साठ का साठ के खीलना, मंदिर में ढोक दे के आना होता है। तो देखिए अब जब दुल्हन आ ही गई है तो सब लोगों को देखने वाले को यूँ है कि हम भी जाके खड़े हो जाए, हर रस्म को हमें भी देखना है। तो यहाँ रूम में थोड़ी सी भीड़ हो गई थी, वीडियो शूट कर रहे थे हमारे भाई साहब। और अब कुछ रस्में होती है जैसे कि मीठा मुँह करवाने वाली, हाथ के छापे वाली, ये सब रस्में यहाँ पे होगी जो दुल्हन करेंगी। देखिए दुल्हन भी सोच रही होगी कि हाथ मेरे गंदे कर दिए। नहीं भाई रस्म है, रस्म करनी होती है। लेकिन नहीं दुल्हन ऐसा कुछ नहीं सोच रही, आप भी मत सोचिएगा। ये जो रस्म होती है ये मेहंदी की छापे वाली और हल्दी की छापे वाली, तो ये आपके घर में भी आपने देखी होगी। जो लोग जानते हैं वो लोग कमेंट करें, जिन लोगों की यहाँ ये रस्म नहीं होती है वो भी कमेंट कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये वीडियो चाहे अभी क्योंकि मेरा चैनल नया है अभी वायरल ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके वीडियोस में कमेंट भी आएंगे, हर एक चीज़ के लिए पूछा जाएगा। तो इसीलिए मैं हर चीज़ साथ के साथ ही बता रही हूँ। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जो है मीठा मुँह करवा रहे थे और ऐसा हर जगह होता है। तो कहीं कहीं पर चावल भी बनाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ भी बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट मीठा मुँह आप किसी और चीज़ से भी करवा सकते हो, तो करवा दिया था। तो अभी दूल्हा दुल्हन को कहा जाएगा भाई थोड़ा आराम से बैठो, दूल्हे को भी आराम करने के लिए बोला जाएगा। इतनी बड़ी जंग जीत के आए हैं भाई, क्योंकि दूल्हे राजा घोड़ी लेके जाते हैं और वहाँ से दुल्हन को लेकर आते हैं। बहुत लंबा समय होता है ये। यहाँ दुल्हन नहा धो करके तैयार होकर बैठ गई है, सुबह का समय है ये। सभी दुल्हन के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे थे, बातें कर रहे थे। और अब इसके बाद में दुल्हन को वापस वही ड्रेस पहनाई जाएगी और देवी देवता ढोकने के लिए कहा जाएगा। यानी कि जितने भी देवी देवता हैं हमारे घर के, देवी देवता ढोकते हैं, सुहाग थाल करवाया जाता है। और साथ में होती है एक और रस्म जुआ जुई की, जी हाँ, जिसमें हार जीत का फैसला एक रस्म करती है। यानी कि जो दूध और हल्दी वाला पानी होता है उसमें ढूंढा जाता है चांदी की अंगूठी को, और वो अंगूठी पहनाई जाती है दुल्हन को। तो यहाँ मंदिर में दूल्हा दुल्हन आ गए थे देवी देवता ढोकने के लिए और यहाँ ढोक लगाने के लिए। फिर होती है भैरू जी को पूजने वाली रस्म, ये रोड पर ही की जाती है। तो यहाँ देखिए पूजा की तैयारी हो गई है और एक दरी लाके बिछा दी गई है ताकि दूल्हा दुल्हन आराम से वहाँ बैठ जाए और ये रस्म हो जाए। तो बुआ सा ने एक और टास्क दे दिया था दूल्हे राजा को कि भाई ये जो नारियल है ये छीलना होगा और ये हाथ से बधारना होगा। तो दूल्हे राजा को ये टास्क पूरा करना था। और सच्ची कहूँ मुझे तो देख के लग रहा था न जाने कितनी ही जान लगा दी होगी बनाने इसको छीलने के लिए। तो कह दिया था कि भाई दुल्हन के सामने इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, तो इसे छील करके और इसको बधारना है। और हमारे दूल्हे राजा ने बधार दिया। अब यहाँ भोग लगाया जा रहा था, फिर जोत देखी जाएगी, यहीं सारे काम होंगे। तो किस किस के यहाँ ऐसा होता है भाई कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसे पता नहीं लगने वाला है। तो जब आप कमेंट करेंगे तभी पता लगेगा। इसके बाद में एक और मज़ेदार गेम होता है, वो गेम होता है 60 का 60 का। यानी कि दूल्हा दुल्हन एक नीम की टहनी लेते हैं और उससे धीरे धीरे करके एक दूसरे को मारते हैं। कई दूल्हे राजा ऐसे होते हैं भाई जो जोर का लगाते हैं, लेकिन कई दूल्हे राजा बहुत ही सॉफ्टली ये गेम खेलते हैं। तो हमारे दूल्हे राजा तो बहुत समझदार हैं, अपनी दुल्हन को ज़रा सा भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन दूल्हे की भाभियाँ बहुत चालाक हैं। तो देखिए ना कुछ ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ भाभियाँ होती हैं जो कि इसे नॉर्मली देखती हैं,
लेकिन कुछ भाभियाँ इस रस्म को कैसे पूरी करती हैं वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ जो दुल्हन के देवर हैं वो भी ये गेम खेल रहे हैं, मतलब ये रस्म कर रहे हैं। और सभी के यहाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ मेरी फैमिली में हो रहा है। और कान्हा भी बड़ा खुश हुआ भाई, क्योंकि उसने ये वाली जो रस्म है पहली बार की थी। तो ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने देखिए मैंने सच कहा था। अब ये जो है यानी कि ये मेरी देवरानी है और इन्होंने जम के दूल्हे राजा की इस टहनी से पिटाई की है, लेकिन इसे लगती नहीं है। ये केवल एक रिवाज होता है और ये रस्म होती है, हंसी मजाक होता है, तो इससे इतना लगता नहीं है। और हाँ, लगता भी होगा जो लोग बेरहमी से खेलते हैं। मैंने ऐसे कई इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखे हैं, बट रस्म को रस्म की तरह ही की जानी चाहिए। या ये मैं भी हूँ, आप शायद मुझे घूंघट में नहीं पहचान पाए, लेकिन और वैसे भी जो हमारे बना है वो बहुत ही शर्मीले हैं, बहुत शाय हैं। यहाँ देखिए कितने ज़ोरों से ये रस्म निभाई जा रही है और बना को तो लगी गई थी, इसीलिए वो हट गए थे वहाँ से। तभी तो कहते हैं कि भाई आगे होकर के ऐसी बदमाशी ना करें, भाभी से करोगे तो फिर इस तरह से तो झेलना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए, ये एक रस्म होती है जिसमें जो रुई आप देख रहे हैं उसे भाभियाँ मिल कर के इधर उधर दूल्हे की पोशाक में, उसके सहरे में या साफे में कहीं ना कहीं, या पगड़ी जो भी आप कहेंगे, उसमें छुपा देती हैं इधर उधर, और दुल्हन को वो ढूंढनी होती है। और फिर यही चीज़ दुल्हन के लिए भी होती है, यही होती है दूल्हे के लिए भी। दोनों को ही आपस में गेम खिलाया जाता है और फिर आती है जुआ जुई खेलने की बारी। तो देख रहे होंगे आप कि दुल्हन उन्हें धीरे धीरे चुग रही है, उठा रही है, और कहीं भी ये रहना नहीं चाहिए। भाई ये जो टास्क होता है दूल्हे के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन दुल्हन होती है बेचारी बहुत बड़े घूंघट में, तो उसे पता नहीं कैसे वो नज़र अपनी डाल पाएगी कि कहाँ छुपा रहे हैं, कैसे क्या कर पाएगी। वो थोड़ा कंफ्यूज होती है, मुझे पता है, क्योंकि भाई मैंने भी ये रस्म की। तो ऐसी तो नहीं करना चाहिए ना, दुल्हन को तो सामने, बिल्कुल सामने लगाना चाहिए। लेकिन भाभियाँ भी बड़ी चालाक होती हैं, वो अपनी देवरानी के लिए टास्क रखती हैं। तो यहाँ फिर एक और रस्म होती है, वो होती है कि दूल्हा दुल्हन आपस में एक दूसरे की जो कंगन डोरे होते हैं उन्हें खोलते हैं। यहाँ जो भाभियाँ हैं दूल्हे की, वो बहुत समझदार हैं, उनकी हेल्प कर देती हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। यहाँ देखिए, तो भाई ये जो जुआ जुई वाला खेल होता है बड़ा ही मज़ेदार होता है, और जिसने खेला है उसे पता होगा। तो जब मैंने खेला था तो मेरे पतिदेव एक ही बार जीते थे, बाकी मैं जीती थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सब लोग कहते हैं कि दुल्हन अगर जीत गई तो हमेशा दूल्हा हारता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये गेम होता है और वो लाइफ होती है। चलिए, ये तो गेम की बात थी। यहाँ ये हो जाता है, ये आई थिंक 7 बार खिलाया जाता है, और शायद 7 बार ही खिलाया जाता होगा, क्योंकि अभी मेरा मोबाइल में ज़्यादा ध्यान था, मैं व्लॉग शूट कर रही थी। नहीं, ऐसा नहीं था, देख भी रही थी। बड़ा मज़ा आता है देखने में। और कान्हा ये इतना करीब से फर्स्ट टाइम देख रहा था। भाई जब वो छोटा था, जब ये सारी रस्में या शादियाँ उसने आसपास देखी होगी, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया था, बट अभी वो बड़ा हो गया है तो वो ये सब देख करके बड़ा खुश हो रहा था। तो जो दुल्हन है, हमारी दुल्हन भी जीतती है और दूल्हा भी जीतता है, यानी कि दोनों तरफ ही बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि दुल्हन ज़्यादा बार जीती है, दूल्हा। ठीक है, ये गेम है लेकिन मज़ेदार बहुत होता है। तो मैंने ये जो रस्म है ये इंस्टाग्राम पर भी अपलोड की है। यहाँ देखिए, सुहाग थाल की तैयारी हो गई थी और दुल्हन अब 7 कोर अपने हाथ से दूल्हे को खिलाएगी, और दूल्हा भी सेम इसी तरह से दुल्हन को अपने हाथों से 7 बार निवाला खिलाएगा। हमारे बना तो बड़े कंफ्यूज हो रहे थे, और थोड़ा सा मैंने कहा ना शाय भी हैं। और दूल्हा दुल्हन दोनों को ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि उन्हें इतनी सारी भीड़ में बिठा दिया जाता है, तो भाई होना तो है ही। घूंघट में इस तरह से खाना खाना भाई मेरे लिए तो थोड़ा बहुत अलग ही अजीब ही होता है। चलिए, ब्लॉग भी एंड होने वाला है, और देखिए इस रस्म को करने में काफ़ी समय लगा था, समथिंग
1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा लगा था। लेकिन अगर मैं सारा ही शूट करके डालूँगी तो आप जानते हैं कि व्लॉग कितना बड़ा बनेगा। यहाँ सभी भाभीयों ने अपना अपना किया, यानी कि अपनी तरफ से दूल्हा दुल्हन को एक एक और करके खिला दिया, और मैंने भी इस तरह से ये रस्म पूरी हुई। और इसके बाद में एक रस्म होती है, वो थी पैर लगाई वाली, यानी कि पैर लगाई और लाखेरी की रस्म। वो मैंने शूट नहीं की थी, रीज़न इसके पीछे था कुछ और। तो वो जो है रस्म मैंने शूट नहीं की है, बट हाँ वो भी हुई थी, लाखेरी की रस्म हुई थी और मुँह दिखाई वाली रस्म हुई थी। यहाँ सब लोग आराम से बैठे हैं रूम में, दुल्हन बैठी है साइड में, वहाँ देख रहे होंगे, और सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। सब लोग खाना खा रहे थे यहाँ पे। और अब आया था सबसे विदा लेने का टाइम। तो अब मैं भी इतनी दिनों बाद मैं घर जाऊंगी, तो मैं सबको बोल रही थी कि भाई सबको बाय, और मैं भी चलती हूँ। जब मैं वहाँ से आ रही थी तो पता है, मैं खुद वहाँ पे 4 से 5 दिन रुक कर के आई थी, तो मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा था। इतने शोरगुल से, इतने मेहमानों के बीच से, रिश्तेदारों के बीच से, अपनों के बीच से वहाँ यहाँ आना, और फिर मैं और कान्हा, बस वही रोज़ाना रूटीन वाली हमारी लाइफ। तो भाई अब घर चलने का जैसे ही समय हुआ, तो पहले महिलाएं यहाँ खाना खा रही थी, फिर एक रस्म थी लाखेरी, वो हुई थी। तो बस मुझे वेट था कि वो रस्म हो जाए फिर मैं घर आऊँ। और सच्ची में कहूँ तो 4 दिन हो गए थे मुझे अपने लड्डू गोपाल, अपने बच्चों को देखे हुए, और बिल्कुल भी मतलब आप जानते हैं कि मैं उन्हें देखे बिना नहीं रह सकती। जब उन्हें पूजा के रूम में नहीं बिठा पाती हूँ अपनी आँखों से दूर, तो क्या ही मैं करूँगी। यहाँ मैं सभी काकी सा को बोल रही थी कि भाई अब मैं जाती हूँ, बाय बाय सभी को, और सभी ने बाय कह दिया था। और मैं बहुत याद, मतलब सब लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस था यहाँ का वो बहुत अच्छा था। तो जब हम घर लौटे, सबको बाय बोल के, सबसे विदा लेके, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ दुल्हन को रेडी कर रहे थे, किस रस्म के लिए वो बताती हूँ। यह होती है एक रस्म सिरगुथी की, सभी जानते हैं कि वो सिरगुथी की रस्म कैसे होती है। यहाँ हो सकता है आपको थोड़ा सा चेंजेस मिले, और ऐसा नहीं है कि हमारे सिरगुथी की रस्म नहीं होती है, क्योंकि बुआसा की तबीयत ख़राब थी, तो फिर मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे क्या है, लेकिन सिरगुथी की रस्म होती। तो यहाँ सिरगुथी हो रही थी, और मैंने उनको कैमरे में नहीं लिया है, बिकॉज़ अभी वो नई नई दुल्हन है, तो मुँह दिखाई भी नहीं हुई थी, तो मैंने भी कैमरे में नहीं लिया था। तो यहाँ सब लोग मिलकर उन्हें तैयार कर रहे थे, और दुल्हन को तैयारी से कर रहे थे। जो रस्म क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, हाँ, सबको ढोक लगाते हैं, मुँह दिखाई। तो सबको दुल्हन ढोक लगाती है, और सभी महिलाएं मिलकर के दुल्हन को मुँह दिखाई देती है। यहाँ मैं सब लोगों से बात कर रही थी और वीडियो शूट करते हुए, और हमारी दुल्हन भी रेडी हो गई थी। और फिर इसके बाद जो रस्म हुई थी पैर लगाई की, वो व्लॉग मुझसे शायद थोड़ा मिस हो गया है। हालांकि मैंने लिया था, बट जो फ़ोन है मेरा, शादी की बहुत सारे वीडियो शूट थे व्लॉग बनाने के लिए, तो आई थिंक उस स्पेस बनाने के चक्कर में ना थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो गई है, तो उसके लिए सॉरी। बाकी तो मैंने जहाँ तक था बहुत कुछ शूट किया, वो सब डाला है मैंने। आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग, ज़रूर से मुझे बताना। इसके बाद में अब डेली व्लॉग से हमारे वही आएंगे, वही चालू रहेंगे। कुछ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ आप सब लोगों के साथ में। टूटिया कैसे किया था वो वाला अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी, वरना रहने दूँगी, या कर ही दूँगी शेयर, जो भी है। इसके बाद हमारे रेगुलरली व्लॉग शुरू हो जाएंगे, या 1-2 बार मैं जब दोबारा आई गई तो मैंने जो शूट किया, जो भी थोड़ा बहुत शूट किया है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। यहाँ देखिए सुहाग थाल हो रहा था। 1-2 रस्में मिस हैं यहाँ पे, वो है प्याले की रस्म और पैर लगाई वाली, मुँह दिखाई वाली। वही चीज़ें आपको मिस मिलेगी। बाकी तो मैंने एवरीथिंग इज़ मतलब जो भी एवरीथिंग सब कुछ ही मैंने डाला है। जो हम लोग बातचीत करते रहते थे, वो शायद वो थोड़ा मिस किया होगा मैंने। थोड़ा हम लोग आराम किया, हमने यहाँ बैठ के बातचीत की,
क्योंकि हर वक्त ही कैमरा या मोबाइल जो भी है हमारे हाथ में नहीं रख सकते हम, आप सब भी जानते हैं। फिर शादी के माहौल में, शादी में गए हैं तो मस्ती मजाक बाकी सब कैसे करेंगे। तो ये थी हमारे देवरसा की शादी, जो कि एक तरीके से मैंने, जब दुल्हन आ गई है तो शादी भी पूरी हो जाती है। टूटिया की जो वीडियो है वो आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हरे कृष्णा, खमा गणी।